हेलो दोस्तों, बीडीएस न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। नाम है हमारा दिनेश शुक्ला। आप सभी को प्रणाम करता हूं। दोस्तों, इस समय जो है एक डीएसपी महिला छत्तीसगढ़ की हैं, जिनके बारे में आप लोगों ने सुन भी लिया होगा। काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है इंटरनेट पर। और उनके एक कारोबारी दोस्त थे। दोनों लोग का हनी ट्रैप का मामला चल रहा है। जिस तरह व्यापारी ने इल्ज़ाम लगाए हैं, उनका नाम है दीपक टंडन और जो डीएसपी है उनका नाम है कल्पना वर्मा। दोनों लोग में विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब इल्ज़ाम लग रहा है, एक तरफ से लग रहा है दीपक टंडन जी लगा रहे हैं व्यापारी, और कल्पना वर्मा जी उसको अपना सफाई दे के बता रही हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, जैसा ऐसा है। अभी बात काफ़ी ज़्यादा चरम पर पहुंच चुका है। एप्लीकेशन उन्होंने दे दी है, शिकायत दर्ज करा दी है थाने में। अभी एफआईआर नहीं दर्ज हुई है, शिकायत दर्ज है, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। उस पर उन्होंने इल्ज़ाम क्या लगाए हैं? दीपक टंडन एक होटल कारोबारी हैं छत्तीसगढ़ के। उन्होंने इल्ज़ाम क्या लगाया है कि इन्होंने हमारा जो है 2.5 करोड़ रुपए जो है लिया हुआ है, ऑनलाइन और कैश मिलाकर। और जो है 5-5 लाख रुपए की इन्होंने जो है अंगूठी वगैरह दी है और चैन वगैरह दी है, और 12 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी दी है। और कुछ एक होटल का इनका मामला है कि होटल है, बताते हैं 40 करोड़ का होटल था, 40 लाख में लिखवा लिया, जैसा सुनने में आ रहा है, जैसे शिकायत इन्होंने की है। तो वो मामला एक है कुल मिला के। और एक गाड़ी जिसकी कीमत 25 लाख रुपए जो दीपक टंडन के वाइफ के नाम पर थी, उसको जो है कल्पना वर्मा डीएसपी ने अपने नाम पर करा ली। इनका इल्जाम जो है दीपक टंडन जी का, अभी ये केवल इल्जाम है। अभी क्या क्या इसके बारे में है, सच्चाई है, इसको नहीं कहा जा सकता। इसीलिए इल्जाम के बेस पर किसी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। कुम्हार थाना है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर रायपुर में, वहाँ पर उन्होंने दर्ज कराई है। अभी उस पर इंक्वायरी चल रही है। अब आते हैं कि ये संबंध बढ़ा दोनों लोगों में कैसे। डीएसपी वर्मा का एक अधिकारी रैंक की और एक दीपक टंडन जी एक होटल कारोबारी, इन दोनों लोग का संपर्क कैसे हुआ? तो ये 15-16 बैच की अधिकारी हैं डीएसपी मैम। और एक बार इनके दीपक टंडन जी के कोई जो है सब इंस्पेक्टर दोस्त थे, वो इनके होटल में जाते हैं और उनके साथ सब ये डीएसपी कल्पना वर्मा जी भी रहती हैं। तो दोनों लोग का परिचय कराया जाता है। यहीं से परिचय इनका स्टार्ट हो जाता है। होटल में खाना खाती हैं, ठहरती हैं, जो भी इनका रहा हो प्रोग्राम ये करती हैं। और जाते समय नंबर का एक्सचेंज भी हो जाता है, कल्पना वर्मा जी का और दीपक टंडन जी का। तो जब एक्सचेंज हो जाता है तो कुछ समय बाद जो है कल्पना वर्मा जी जो उन्होंने बताया है, उस समय काफी पावरफुल मानी जाती थी। तो कॉल इस संबंध में था कि जो होटल में इन्होंने खातिरदारी वगैरह की, अच्छे से बात व्यवहार किया, उसके लिए शुक्रिया था उन्होंने अदा किया। तो जो कॉल आई उसके बाद से कॉल इन लोग की स्टार्ट हो गई। उसमें पोस्टेड ये थी महासमुद्र एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहां पोस्टेड थी डीएसपी जी। उसके बाद कुछ समय बाद ये बातचीत यहीं से शुरू हो जाती है। उसके बाद राय काफी नजदीक आ जाती है, माना एक जगह पड़ती है, वहां पर आ जाती है ये डीएसपी कल्पना वर्मा जी। वहां पर इनका ट्रांसफर हो जाता है। तो काफी ज्यादा फिर बातचीत होने लगती है। कभी जो है व्हाट्सएप चैट होता है, कभी एसएमएस होता है, कभी जो है वॉइस कॉल से बात होती है, कभी कभी ज्यादा जब मन करता है तो वीडियो कॉल से भी बात करते हैं। तो काफी ज्यादा नजदीकियां आ चुकी थी बातचीत से, और ऐसे संबंध इन लोग का मतलब बढ़ता चला गया बातचीत का। ये करते करते फिर परिवार की बातें होती हैं, उसी तरह वो परिवार की बातें भी होने लगी कि जो है हमारे परिवार में ये है, वो हमारे परिवार में वो है। दीपक टंडन जी ने उन्होंने उनके अपने बारे में बताया, कल्पना वर्मा जी अपने बारे में बताई, जिस तरह होता है आम तरीके से। इस तरह बातें होती चली गई। उसके बाद इनका एक भाई था कल्पना वर्मा जी का। अब बात ये आती है कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ, और ये संबंध इन लोग का बातचीत का संबंध जो है 2 साल लगभग चला। तो बात ये है कि विवाद उठा कैसे, क्यों हुआ? जब बातचीत सब सही चल रही थी तो जो है ये विवाद, दरारें कहां से आई? अब बात ये आती है कि विवाद उठा कहां से। तो विवाद उठने का कारण इसमें यही होटल बना।
तो होटल में ये क्या हुआ कि जब होटल 2 साल चला और उस तरह चल नहीं पाया, तो डीएसपी जी ने सोचा कि होटल में बेच देती हूँ, सेल कर देती हूँ। तो दीपक टंडन से उन्होंने कहा कि मैं होटल बेचना चाह रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसकी कीमत 55 लाख रुपए लगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पैसे भी बाद में दीजिएगा, आप हमको 3 चेक दे दीजिए। डीएसपी जी ने कहा। इसमें दो किरदार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है हेमंत वर्मा और एक है बरखा टंडन। बरखा टंडन जो है दीपक टंडन की वाइफ है, और हेमंत वर्मा जो है वो डीएसपी साहब के पिताजी हैं। तो 3 चेक लेती हैं, 15 लाख के और एक 12 लाख का चेक लेती हैं। तो ये रहता है चेक मैं ऐसे ले रही हूँ, इसका कोई वो नहीं है कि मैं इसको कैश कराऊंगी। तो 3 चेक को दे देते हैं दीपक टंडन, अपनी पत्नी के नाम पर देते हैं। उनकी पत्नी का जो अकाउंट रहा होगा, बैंक अकाउंट, वो देती हैं। अब ये क्या करती हैं, ये जो हेमंत वर्मा जो इनके पिताजी थे, ये चेक को जो है कैश कराने जाते हैं, बाउंस हो जाता है। अब विवाद यहीं से शुरू होता है। जब चेक बाउंस होता है तो उसका एफआईआर करा देती हैं डीएसपी साहिबा। डीएसपी साहिबा जब इसका एफआईआर कराती हैं तो दीपक टंडन का ये होता है कि दीपक टंडन कहते हैं मुझे फंसाने के लिए किया गया था, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि इसको कैश कराया जाएगा। इन्होंने कैश कराया है, मुझे फंसाने के लिए ही किया गया है। अब भंडाफोड़ यहीं से होता है, वो भंडाफोड़ कर देते हैं। जितने उनके व्हाट्सएप वगैरह थे वो किया, कॉल डिटेल वगैरह किया, जितनी भी चैटिंग थी, वीडियो कॉल वगैरह थी, सीसीटीवी वगैरह जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है उसकी सब उन्होंने ओपन कर दिया और एक तहलका मचा दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। यही इसमें सच्चाई बनकर आई और जो आज एक विकराल रूप ले ली है और काफी विवाद बढ़ चुका है। पूरे छत्तीसगढ़ क्या पूरे इंडिया में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन बात वहीं फिर उठती है कि कोई किसी के ऊपर इतना करोड़ों रुपए नहीं खर्चा कर देता, कोई इतनी संपत्तियां नहीं दे देता, जो इन्होंने दिया गहने वगैरह, कारें नहीं दे देता। अपनी पत्नी की कार दे दिया इन्होंने। अब इल्जाम चाहे जो लगाओ, 2 साल क्या कर रहे थे आप? और पुलिस चाहेगी ना तो खोद कर निकाल लेगी सच्चाई। जो कहा जाता है पुलिस चाहेगी तो खोद कर निकाल लेगी। जो कहा जाता है पुलिस जो है जो चाहती है पाताल से भी ढूंढ सकती है किसी चीज को, वो सच्चाई है इसमें, इस बात में। तो ये बात मेरे भी समझ से परे है कि 2 साल आपके साथ आपका शोषण होता रहा, आप चुप रहे। अचानक आप जागे, जहां आप इतना पैसा दे दिए, 2 करोड़ रुपए, 12 लाख की अंगूठी वगैरह दे दिए, 10 लाख का चैन दे दिए, और जो है होटल भी आप बताते हो मैंने ही पैसा दिया है, तब तो आप नहीं कुछ किए। अचानक आपका जब वो हो गया, एफआईआर हो गई, तो आपने तुरंत उसको ओपन कर दिया। तो ये भी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। अभी केवल शिकायत ली गई है, कोई इसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आगे की सच्चाई जो है उस तब आएगी जब जो है एफआईआर दर्ज होकर इसमें गिरफ्तारियां वगैरह होंगी और पुलिस ओपन करेगी कि इसमें असली सच्चाई क्या है, कौन सही है, डीएसपी साहिबा सही है कि दीपक टंडन जो व्यापारी हैं वो सही है। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूं। अगले टॉपिक में फिर आपके साथ जल्दी ही मिलूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, प्रणाम।